आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में नोटिस आया है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो ये जो विश्वविद्यालय है इसमें पीएचडी के लिए अधिसूचना जारी की गई है। तो उस विषय में क्या है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए खासकर सुनहरा अवसर है जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय में अभी पीएचडी के लिए आवेदन नहीं किया है या आवेदन करने से चूक गए थे, तो उनके लिए एक अच्छा खासा अवसर सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। तो जैसा कि अधिसूचना में लिखा है कि संशोधित अध्यादेश के प्रावधान के अनुसार पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करने निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है। देखिए इसमें क्या बात कही है कि जो अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय से, तो उनके लिए ये प्रपत्र में जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो दी गई हैं। सबसे पहले देखिए किन किन विषयों में इस विश्वविद्यालय से पीएचडी की सीटें देखने को मिल रही हैं, तो वो देख लेते हैं। जिसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी भाषा विज्ञान, संस्कृत, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, रक्षा अध्ययन, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, भूगोल, भौतिकी, रसायन, भूविज्ञान, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्राणी शास्त्र, बायो साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, वनस्पति शास्त्र, मानव विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, फार्मेसी, मैनेजमेंट, वाणिज्य, विधि, शिक्षा शास्त्र और क्षेत्रीय अध्ययन। ठीक है, तो क्षेत्रीय अध्ययन क्या होता है इस पर भी एक बार जान लें कि क्षेत्रीय अध्ययन क्या चीज़ है। तो देखिए जो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अंतर विषय शोध कार्य किए जाते हैं, चाहे वो आपके मनोविज्ञान से रिलेट करें, अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षा शास्त्र आदि विषयों के छात्र जब क्षेत्रीय अध्ययनशाला में शोध केंद्र में कार्य करते हैं, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या है क्षेत्र अध्ययन पर रिसर्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, आपके क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि वे इस क्षेत्रीय अध्ययन में इस शर्त पर प्रवेश ले सकेंगे या सकते हैं कि उनके विषय संबंधित नियमित प्राध्यापक ही शोध निर्देशक हो सकते हैं तथा क्षेत्रीय अध्ययनशाला के प्रभारी अधिकारी शोध कार्य मात्र कोऑर्डिनेटर करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट करेंगे। शोधार्थी के पास यह विकल्प होगा कि वे स्नातकोत्तर से संबंधित विषय अथवा क्षेत्रीय अध्ययन किसी एक विषय में पीएचडी उपाधि प्राप्त कर सके। देखिए सीधी सीधी बात क्या है, जो क्षेत्रीय अध्ययन जो विषय आपके में डाला गया है, तो इसमें देखिए जो क्षेत्रीय अध्ययन है वो आपके किन किन सब्जेक्टों से रिलेट करेगा, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो यदि इस विषय के अभ्यर्थी इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, वो क्षेत्रीय अध्ययनशाला में रहकर कार्य करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हुई। दूसरी बात, दूसरा इन्होंने क्या लिखा है बिंदु कि प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 18 सितंबर से, देखिए आपके जो ये नोटिस है जैसा कि आपको पता ही होगा, जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर 18 सितंबर को ये नोटिस आया था। तो इसकी जो डेट है 18 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। देखिए अभी भी जो अभ्यर्थी रह गए हैं फॉर्म भरने से या फिर जिन्हें पता नहीं है, तो वो अभी टाइम आपके पास है, आप जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और अपना आवेदन कीजिए। ठीक है, तो 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित की जाती है, यानी कि जो आपके आवेदन होंगे वो कब से कब तक के लिए मांगे गए थे, 18 सितंबर से 14 अक्टूबर तक, यानी कि आपकी लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। ठीक है, आवेदन पत्र, दूसरा इन्होंने क्या लिखा कि आवेदन पत्र विषय से संबंधित शोध केंद्र ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। देखिए यदि कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन जमा करना चाहता है, तो देखिए जिस विषय से आप कर रहे हैं आप उसी शोध केंद्र पर जाएंगे। इसकी सूची उन्होंने आगे दी हुई है, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। पहले यहाँ पे जो नोटिस दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। तो शोध केंद्रों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र डाक के माध्यम से भी संबंधित शोध केंद्रों को निर्धारित तिथि के तक ही प्रेषित किया जा सकता है, यानी कि आप 14 अक्टूबर तक ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगला इन्होंने क्या लिखा है कि प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध कर समस्त शोध केंद्रों द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर तक उप कुल सचिव परीक्षा विभाग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
सीधी सी बात, जैसे कि इन्होंने कहा था कि आपके जो आवेदन पत्र हैं वो ऑफलाइन मांगे गए हैं, तो जिन जिन विषयों से अभ्यर्थी पीएचडी करेंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, भाषा विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिस विषय से मास्टर की हुई है तो उससे वो पीएचडी करेंगे, तो वो अपने विषय यानी कि अपने विभाग पर जो सूची इन्होंने जारी की हुई है कि जैसे हिंदी का दिया है, तो हिंदी का जो शोध केंद्र है वहाँ पर क्या है, आपको डाक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र पहुँचाना है। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या कहा है कि 19 अक्टूबर तक जितने भी शोध केंद्रों पर जितने भी आवेदन पत्र आए हैं वो 19 अक्टूबर तक क्या है, उप कुल सचिव परीक्षा विभाग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर तक पहुंचा दें। ठीक, अब देखिए अगला बिंदु क्या लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा होगी उसके आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आवेदक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे। आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 1000 विश्वविद्यालय कोष में ऑनलाइन जमा कर उसकी रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा, अथवा 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट कुल सचिव पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के नाम से देय भी संलग्न कर सकते हैं। देखिए 2 चॉइस आपको दी हुई हैं, एक तो आपको देखिए फॉर्म डाउनलोड करना है क्योंकि ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि आपकी जो रसीद कटेगी 1000 की, तो जब वो कटाएं तो आप उसकी रसीद भी क्या है अपने आवेदन पत्र में लगाएं। दूसरा, यदि आप रसीद संलग्न करना नहीं चाहते हैं तो देखिए 1000 रुपये का आप जो बैंक ड्राफ्ट बनवाएं वो कुल सचिव के नाम पर बनवाएं, किसी यूनिवर्सिटी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नाम पर। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगला बिंदु उन्होंने लिखा है कि प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड में संचालित होगी। अब देखिए जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम होना है, प्रवेश परीक्षा होनी है, वो क्या होगी, ऑनलाइन मोड में होगी। ठीक है, अब देखिए बात करें कि जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी उसमें आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, ठीक है, उसमें सीधे सीधे आधा आपका रिसर्च रहता है, आधा जो आपका विषय होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इस यूनिवर्सिटी में देखिए एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इसमें देखिए 25 क्वेश्चन उन्होंने रखे हैं रिसर्च से। ठीक है, रिसर्च मैथोडोलॉजी, और 25 क्वेश्चन है आपके विषय से। ठीक, तो 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिसमें 25 जो प्रश्न होंगे आपके रिसर्च मैथोडोलॉजी से होंगे और 25 प्रश्न विषय संबंधित होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि रिसर्च मैथोडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए यूजीसी नेट की परीक्षा आपने दी हुई है, आपको पैटर्न पता है, तो रिसर्च से संबंध में जो जो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, करंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो वो भी आप देख कर जाएँ। ठीक है, दूसरा विषय में तो सबको महारत हासिल होती है, आप बीए से पढ़ते आ रहे हो तो रिविज़न करें सारी चीज़ों का, है ना, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, याद रखेंगे। वहीं परीक्षा से संबंधित अन्य दिशा निर्देश परीक्षा विभाग द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। कोई भी डेट निकलेगी आपके प्रवेश परीक्षा की तो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए अगला बिंदु उन्होंने क्या लिखा है कि संशोधित अध्यादेश 45 के प्रावधान के अनुसार प्रवेश परीक्षा से छूट की पात्रता रखने वाले आवेदकों को उपयुक्त निर्धारित समय पर एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म संबंधित शोध केंद्र में ही जमा करना होगा। संबंधित डीआरसी द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों को यथासंभव परीक्षण कर लिया जाए तथा अपात्र होने की स्थिति में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित किया जाए। देखिए सीधे सीधे क्या कहा गया है कि जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्हें भी फॉर्म फिल करना है। जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो डीआरसी जो कमेटी है ना, तो उसके जो सदस्य हैं वो आपकी फॉर्म का विश्लेषण करेंगे। यदि कोई चूक निकलती है तो ऐसे अभ्यर्थियों का है एंट्रेंस परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी गतिविधि होगी वो आपकी विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक, अगला बिंदु देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि शोध केंद्रों द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदक ने समस्त जानकारियों का उल्लेख आवेदन पत्र में किया है तथा समस्त आवश्यक दस्तावेज जैसे समस्त अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न किया है या नहीं। पूर्णतः पिन कोड सहित मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिखा होना चाहिए। देखिए ये कार्य करना सिर्फ
ऑफिस का ही काम नहीं है, आपके खुद का काम है, आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करो तो ध्यान से, आपके नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर, नेट, जेआरएफ का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है, प्लस आपका जो जहाँ जो एड्रेस है उसमें पिन कोड और अपना फ़ोन नंबर। देखिए फ़ोन नंबर वही दीजिए जो चालू हो, चालू इन द सेंस जब भी कोई सूचना हो तो आपके पास कॉल आ जाए और आप उठा लें, ठीक है। दूसरी बात कि ईमेल आईडी आपको वो देनी है जो चल रही हो, ठीक है। ये नहीं कोई बंद ईमेल आईडी दे दी और यूनिवर्सिटी से कोई नोटिस आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो आपका ही होगा ना, यूनिवर्सिटी का तो कोई नुकसान है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बातें जो आवेदन करेंगे अभ्यर्थी उनके लिए भी है, प्लस जो शोध केंद्र पर जो ये फॉर्म आपके लेंगे उन्हें भी सारी चीज़ें जांचनी है। तो सीधे सीधे नोटिस में लिखा हुआ है कि जब शोध केंद्र पर अभ्यर्थी आवेदन पत्र लेकर आए तो जो प्रोफेसर उस चीज़ को ले तो पहले जांचे कि कोई कॉलम छूटा तो नहीं है, कोई गलती की तो नहीं है। तो जिम्मेदारी दोनों की है, पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है? हमारी खुद की, क्योंकि एडमिशन हमारा हो रहा है, ठीक है। अगली बात देखिए इन्होंने क्या लिखी है कि प्रवेश परीक्षा अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में होगी, तथापि परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषणा पृथक से की जाएगी, जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित होने के पश्चात संबंधित परीक्षा केंद्र द्वारा आवेदकों को प्रवेश पत्र का वितरण किया जाएगा। देखिए जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, ये तो आपने सब नहीं देखा होगा, जिस शहर में यूनिवर्सिटी होती है तो आपका एंट्रेंस परीक्षा भी उसी में ही होती है, अदर नहीं जाती। तो वही बात इन्होंने कही है कि आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वो यूनिवर्सिटी के परिसर में ही होगी, ठीक है। तो किस दिन को होगी वो तिथि वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, आपके प्रवेश पत्र भी अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक। अगला बिंदु उन्होंने क्या लिखा है कि अंतर विशेष शोध प्रकरण के संबंध में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व ही तत्व संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग से प्राप्त कर लिया जाए। यानी कि जो अंतर विशेष शोध प्रकरण है ये उन अभ्यर्थियों से रिलेट कर रही है जो अंतर विशेष शोध करना चाहते हैं, तो उनके लिए नोटिस दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बिंदु इन्होंने क्या लिखा है कि जिन विषयों के स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न हो गई है तथा परिणाम घोषित नहीं हुए, ऐसे आवेदक भी पीएचडी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित होने के पश्चात ही पात्रता अनुसार पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जा सकेगा। सीधी सी बात क्या कही गई है, जो अभ्यर्थी अपनी मास्टर की लास्ट ईयर में है, ठीक है, और ऐसा मान लीजिए कि उनके भी एग्ज़ाम हुए हैं तो वो भी क्या है उसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब आपके सारे कार्य हो जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो प्रवेश आपके मार्कशीट देखकर ही दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपका रिज़ल्ट आ जाए, जैसे अगर आपको उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन पूर्ण रूप से आपको प्रवेश तभी मिलेगा जब सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होंगे। ये सारी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो इस अधिसूचना में बताए गए हैं, ठीक है। तो जो मेन चीज़ें थी वो इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं जो हमने अभी आपको बताएं। अब देख लेते हैं। देखिए जो ये शोध केंद्र की बात कर रहे थे, जैसे मैं आपको बता रही थी कि कोई इंग्लिश से कर रहा है, कोई हिंदी से कर रहा है, तो उन्हें अपने आवेदन पत्र किस जगह भेजने हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए इन्होंने लिस्ट दी है रिसर्च सेंटर की, ठीक। तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है इंग्लिश, तो स्कूल ऑफ स्टडी इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, तो ये दिया हुआ RSU रायपुर, ठीक है। दूसरे नंबर पर दुर्गा महाविद्यालय है, इसके बाद रायपुर में, ठीक। वहीं अगर हिंदी की देखें तो हिंदी में देखिए आपको कुल 9 कॉलेज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 9 कॉलेज देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपका स्कूल ऑफ स्टडी इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो दूसरा देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज दिया हुआ है इसमें DV गर्ल्स PG कॉलेज
कालीवड़ी चौक रायपुर, ठीक है। तीसरा दुर्गा महाविद्यालय है। चौथा आपका डीके महाविद्यालय है जो आपके बलौदा बाजार में है, ठीक। पांचवा आपका VCS PG कॉलेज, ठीक है, जो आपके धमतरी में है, ठीक है। छठा जो रिसर्च सेंटर है आपके गवर्नमेंट GNA कॉलेज दिया हुआ है, और ये कहाँ पर आपके भाटापारा में। और सातवां जो है आपका सेंट गुरु घासीदास गवर्नमेंट कॉलेज जो आपके धन्वंतरी में है। आठवां आपके गवर्नमेंट जो कॉलेज है ये PG कॉलेज है, ठीक है, ये महासमुंद में है। और नवा आपका जो महाविद्यालय दिया हुआ है वो डॉक्टर राधाबाई गवर्नमेंट नवीन कन्या महाविद्यालय रायपुर में, ठीक है। ये किसके रिसर्च सेंटर हैं आपके हिंदी के, और इंग्लिश में 3 हैं। संस्कृत में देखिए एक है रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट DSV संस्कृत कॉलेज रायपुर। लिंग्विस्टिक में देखिए स्कूल ऑफ स्टडी इन लिटरेचर लैंग्वेज रायपुर, इसमें भी एक है। फिलोसफी में भी देखिए कि स्कूल ऑफ स्टडी इन फिलोसफी रायपुर में। लाइब्रेरी साइंस में एक रिसर्च सेंटर है जो आपकी स्कूल ऑफ स्टडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, कहाँ है आपके रायपुर में। इकोनॉमिक्स में देखिए 4 रिसर्च सेंटर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपका स्कूल ऑफ स्टडी इन इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका गवर्नमेंट DV गर्ल्स PG कॉलेज, डॉक्टर राधाबाई गवर्नमेंट नवीन कन्या महाविद्यालय, चौथा आपका है गवर्नमेंट BCS PG कॉलेज धमंतरी, ठीक है। आठवां जो सब्जेक्ट है आपका सोशलॉजी, इसमें देखिए 2 रिसर्च सेंटर हैं आपके स्कूल ऑफ स्टडी इन सोशलॉजी, दूसरा आपके गवर्नमेंट DV गर्ल्स PG कॉलेज कालीवड़ी चौक रायपुर। और अगला जो हमारा विषय आ रहा है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इसमें 3 रिसर्च सेंटर देखने को मिल रहे हैं। स्कूल ऑफ स्टडी इन ज्योग्राफी, दूसरा है गवर्नमेंट, तीसरा आपका जो रिसर्च सेंटर है वो छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर में है, ठीक है। अब आपका अगला विषय आ रहा है हिस्ट्री, तो इसमें देखिए 2 रिसर्च सेंटर है, जिसमें आपका स्कूल ऑफ स्टडी इन हिस्ट्री, दूसरा गवर्नमेंट DV गर्ल्स PG कॉलेज। वहीं बात करें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, तो इसमें देखिए स्कूल ऑफ स्टडी, इसमें एक ही रिसर्च सेंटर है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रायपुर। वहीं बात करें पॉलिटिकल साइंस की, 3 इसमें रिसर्च सेंटर देखने को मिल रहा है, जिसमें दुर्गा महाविद्यालय है आपका, DK कॉलेज, ठीक है। और तीसरा जो है महाप्रभु बल्लभाचार्य PG कॉलेज, ठीक। बात करें साइकोलॉजी की, तो देखिए साइकोलॉजी में आपके 2 सेंटर देखने को मिल रहे हैं रिसर्च सेंटर, जिसमें स्कूल ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी रायपुर, आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर रायपुर, ठीक है। वहीं बात करें फिजिक्स की, तो 2 रिसर्च सेंटर हैं इसमें, स्कूल ऑफ स्टडी इन फिजिक्स रायपुर, दूसरा आपका जो महाविद्यालय है वो कहाँ पर है आपके गवर्नमेंट नागार्जुन PG साइंस कॉलेज रायपुर में, ठीक है, ये रिसर्च सेंटर है। वहीं बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देखिए 3 रिसर्च सेंटर है, स्कूल ऑफ स्टडी इन केमिस्ट्री रायपुर, वहीं दूसरा जो रिसर्च सेंटर है गवर्नमेंट नागार्जुन PG साइंस कॉलेज रायपुर, तीसरा जो है DV गर्ल्स PG कॉलेज रायपुर, ठीक। 2 रिसर्च सेंटर हैं स्कूल ऑफ स्टडी इन जियोलॉजी, कहाँ पर है ये रायपुर में। दूसरा रिसर्च सेंटर देखिए गवर्नमेंट नागार्जुन PG साइंस कॉलेज रायपुर। मैथमेटिक्स में देखें 3 रिसर्च सेंटर हैं इसमें, स्कूल ऑफ स्टडी इन मैथमेटिक्स रायपुर, गवर्नमेंट नागार्जुन PG साइंस कॉलेज रायपुर, गवर्नमेंट J योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में देखिए 1 रिसर्च सेंटर है आपका स्कूल ऑफ स्टडी इन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। कंप्यूटर साइंस में भी देखिए 2 रिसर्च सेंटर है आपके स्कूल ऑफ स्टडी इन कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट नागार्जुन PG साइंस कॉलेज रायपुर, ठीक है। बॉटनी में देखिए 4 रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है। तो इसमें स्कूल ऑफ स्टडी इन लाइफ साइंस, दूसरा है आपका स्कूल ऑफ स्टडी बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा है आपका गवर्नमेंट DV गर्ल्स PG कॉलेज, चौथा है आपका गवर्नमेंट नागार्जुन PG साइंस कॉलेज रायपुर, ठीक है। जूलॉजी में देखें तो इसमें देखिए आपके 3 रिसर्च सेंटर देखने को मिल रहे हैं। पहला है आपका स्कूल ऑफ स्टडी इन लाइफ साइंस, दूसरा गवर्नमेंट नागार्जुन PG कॉलेज, गवर्नमेंट DV गर्ल्स PG कॉलेज कालीवड़ी चौक रायपुर, ठीक है। ये 3 रिसर्च सेंटर हैं आपके। वहीं बात करें आपके और विषयों की, तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी में 1 रिसर्च सेंटर है आपके, बायोमेट्रिक में 1 रिसर्च सेंटर है आपका, ठीक है, सॉरी बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में आपकी 2 रिसर्च सेंटर हैं, ठीक। और
बायोटेक्नोलॉजी में एक रिसर्च सेंटर है, माइक्रोबायोलॉजी में एक रिसर्च सेंटर है, बायो साइंस में एक रिसर्च सेंटर है और एंथ्रोपोलॉजी में आपके एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, नाम दिए हुए हैं। कॉमर्स में देखिए 6 रिसर्च सेंटर देखने को मिल रहे हैं। ठीक, वहीं मैनेजमेंट की बात करें तो एक रिसर्च सेंटर है, फिजिकल एजुकेशन में एक है, होम साइंस में 2 हैं। ठीक है, डिफेंस स्टडी में देखिए एक रिसर्च सेंटर है और लॉ में 2, फार्मेसी में एक रिसर्च सेंटर है, रीजनल स्टडी में देखिए आपकी एक रिसर्च सेंटर है, एजुकेशन में 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो जिन जिन विषयों के रिसर्च सेंटर हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि किन किन महाविद्यालयों में क्या है इसकी सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है कि आप किस विषय से पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है ना। ये पूरी यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है, अपने नाम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं। ठीक, वो सारा कुछ यहाँ पर फिल करना है आपको। ठीक, तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी हमने रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से जो पीएचडी के लिए आवेदन आया था उस पर बनाई है। देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ अभ्यर्थियों को पता नहीं चल पाता कि कब उनके क्षेत्र की ही यूनिवर्सिटी में पीएचडी की सीटें निकल जाती हैं, और जब पता चलता है तो लास्ट टाइम होता है, तो उस समय तो ना वेबसाइट काम करती है और ना ही उनके फॉर्म फिल हो पाते हैं। ठीक है, तो यदि हमारी वीडियो के माध्यम से किसी एक की भी सहायता होती है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात सिद्ध होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पीएचडी के लिए जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से अधिसूचना जारी हुई थी उस विषय में बताया। संक्षेप में फिर से बता दें, देखिए आपके जो आवेदन है वो 18 सितंबर से मांगे गए हैं, लास्ट डेट आपकी 14 सितंबर तक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरी बात देखिए महत्वपूर्ण क्या है इस विश्वविद्यालय में कि आपके जो आवेदन पत्र हैं वो ऑफलाइन मांगे गए हैं। तो ऑफलाइन जो पत्र हैं वो अपने शोध जो आपका विषय है उसमें भेजना है आपको, है ना। विषय से संबंधित जो शोध विभाग है वहाँ पे आपको भेजना है। ठीक, देखिए जब आप आवेदन पत्र भेजें तो कोई गलती ना करें, अपने नाम की स्पेलिंग ढंग से भरें, डेट ऑफ बर्थ ढंग से भरें, अपने पिताजी का नाम ढंग से भरें। ठीक है, डॉक्यूमेंट ढंग से लगाएं। आपकी जो अंक तालिका है कॉलम बना हुआ है तो सारी चीज़ें आप ध्यान से भरें, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें कोई चूक ना करें। ठीक है, देखिए अगर गलती होगी तो सामने वाला का घाटा नहीं, घाटा आपका खुद का है, क्योंकि कार्य आपको करना है, आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा ये कि जब आवेदन पत्र भेजें तो जैसा कि उसमें नोटिस में लिखा हुआ था कि आपको रसीद लेके जानी है। रसीद कैसी? 1000 रुपये आपकी फ़ीस लग रही है आवेदन पत्र की, तो आपको भी क्या है जमा करने के बाद वो रसीद ले लेनी है। और देखिए जब आप फॉर्म जमा करें, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे, आप उसके फ़ोटो अपने पास रखें या फ़ोटो स्टेट करा के अपने पास रखें, है ना, प्रूफ के तौर पर सारी चीज़ों के, चाहे वो आपका आवेदन पत्र हो चाहे आपकी वो रसीद हो। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है इस विश्वविद्यालय संबंध में, पीएचडी के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।